ग्रेटर नोएडा से है। यहां पर हल्की सी बारिश ने एक बार फिर से व्यवस्थाओं की असलियत को उजागर कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद में कि अगर कुछ देर की बारिश शहर को थाम दे तो फिर बड़े दावों और विकास की तस्वीरों का क्या मतलब रह जाता है। दरअसल दादरी के पास पैरामाउंट सोसाइटी के नजदीक बना अंडरपास, जो लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, आज खुद परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी अंडरपास की हैं। शाम का वक्त था, आसमान में बादल घिरे और थोड़ी देर के लिए बारिश हो गई। लोगों को लगा कि शायद अब गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन ये राहत कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर में अंडरपास में पानी भरना शुरू हो गया और देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि पूरा का पूरा अंडरपास एक छोटे से तालाब में तब्दील हो जाता है। सड़क का नामो निशान तक कहीं नजर नहीं आता है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी नहीं, नाव से सफर किया जा रहा है। कुछ अगर नजर आ रहा है वहां पर तो बस चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो लोग रोज इस रास्ते से अपने काम पर जाते हैं उनके लिए अचानक ये एक बड़ी मुसीबत बन गया है। बाइक सवार पानी में फंस जा रहे हैं, कई गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गई हैं और कुछ लोग अपनी गाड़ियां धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं, तो कुछ मजबूर होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। एक राहगीर की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था कि हर साल यही होता है, बारिश आई नहीं कि अंडरपास डूब जाता है। आखिर कब सुधरेगी ये व्यवस्था। वहीं कुछ और व्यक्ति जो हैं वो जिस तरह से नजर आती हैं वो प्रशासन पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि आखिर कब प्रशासन की जो आंखें हैं वो खोलेंगी। और लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पर एक बड़ा ये भी उठता है कि अगर सरकार की तरफ से इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है तो ये बीच में कहाँ चला जाता है। और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लग जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो व्यवस्था है वो कब जाकर के सुधरेगी, ये भी अब लोगों के बीच में एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है। और डर ये भी लगता है कि कब गाड़ी बंद हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए। लोगों की जो जुबानी है वो भी यहाँ पर नजर आती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी इसी रास्ते से निकलते हैं, उनके लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप सोच कर देखिए, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर आपकी हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि वहां का माहौल क्या होगा, वहां पर किस तरह से लोगों के अंदर डर होगा और जिन लोगों को मजबूरी में यहां से जाना पड़ रहा है वो किस मुसीबत से निकल करके जा रहे हैं। अगर उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तैयारियां क्या इस तरह से नजर आ रही हैं? क्या बारिश से पहले जल निकासी की व्यवस्था की जांच नहीं की जाती है? और क्या नालों की सफाई सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है? अंडरपास में भरे पानी की निकासी का कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। ना तो मौके पर तुरंत पंपिंग की व्यवस्था थी और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी यहां पर नजर आता है। लोग खुद ही अपनी समस्या से जूझते नजर आते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार बारिश होते ही यही हाल यहाँ का हो जाता है। लेकिन शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई उतना मजबूत है जितना दिखाया जाता है, या फिर भी जो लापरवाही है यहां पर वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही एक बड़ा और सवाल खड़ा होता है कि क्या विकास सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया है या बीच में ऊपर से पैसा आने के बाद ये बीच में बड़ा कोई खेल हो जाता है। और क्या आम लोगों की परेशानियों का कोई हल नहीं है। और सबसे अहम और आखिरी सवाल, आखिर कब तक सुधरेगी ये व्यवस्था। फिलहाल के लिए अंडरपास में पानी सिर्फ एक जलभराव नहीं बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही का आईना भी है जिसका खामियाजा हर बार आम जनता को ही भुगतना पड़ता है।